हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरवी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में आए हुए ही प्रश्न लिए गए हैं। देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। अगर आप 30 में से 25 सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा, सीखने का प्राथमिक नियम नहीं है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, मनोवृत्ति का नियम या अभ्यास का नियम। तो सीखने का नियम निम्न में से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, मनोवृत्ति का नियम। ये जो नियम है ये सीखने का प्राथमिक नियम नहीं है। बाकी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम ये सीखने के प्राथमिक नियम है। सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ, स्किनर, रूसो, रास। सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ये कथन है स्किनर का। थांडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? एसआर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत जो कि बुद्धि का है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो थांडाइक महोदय ने दोनों सिद्धांत दिए हैं, एसआर थ्योरी और बहुकारक सिद्धांत जो कि बुद्धि का है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। स्किनर के सिद्धांत क्रियाप्रसूत अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? आरएस थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन, आरएस थ्योरी, सीआर थ्योरी या शरीर शास्त्रीय सिद्धांत, प्रयासम त्रुटि का सिद्धांत। तो क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? इसका ऑप्शन पहला सही होगा, आरएस थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20 जोड़ी, 12 जोड़ी, 23 जोड़ी, 22 जोड़ी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी यानी 46। अगला है, डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? पठन योग्यता से, लेखन योग्यता से, गणना संबंधी योग्यता से या इनमें से कोई नहीं। डिस्ग्राफिया देखिए ये संबंधित है लेखन योग्यता से। डिसलेक्सिया को जो है इस बार जो सीटेट का एग्जाम है उसमें पूछा गया है। तो डिसलेक्सिया जो है वो पठन संबंधी योग्यता से संबंधित है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था किसने कहा है? रूसो, रास, नन, हल। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा है रास ने। अभिप्रेरणा का उपलब्धि सिद्धांत किसने दिया? मायर्स, मैकलीलैंड, मैकडूगल, मास्लो। अभिप्रेरणा का उपलब्धि सिद्धांत दिया है मैकलीलैंड ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? थांडाइक, रास, नन, मैकडूगल। देखिए मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया है वो मैकडूगल ने दिया है। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और इन 14 मूल प्रवृत्तियों से 14 संवेग जुड़े हुए हैं, आपको पता ही होगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 2, 3, 5, 4। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी 4। प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू होता है 80 से अधिक, 140 से अधिक, 25 से अधिक या 70 से अधिक। प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू होता है 140 से अधिक। देखिए जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपको एग्जाम में मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। दूसरा चैनल है हमारा सिंपल वे, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। अगला है, थांडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं 3, 2, 4, 5। देखिए थांडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। 3 प्रकार होंगे। अगला है, आरटीई एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2010। तो आरटीई एक्ट 2009 भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। आरटीई एक्ट के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा हुआ है। एनसीएफ 2005 के बारे में भी डिटेल से पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ चुके हम लोग। अगला है, गतिक कौशल कौन सा है निम्न में? चलना, हंसना, बोलना, नाचना। गतिक कौशल देखिए गतिक कौशल आपका होगा बोलना। शुभोपली होता है,
सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो गतिक कौशल आपका बोलना होगा। अगला एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता किसने की? प्रोफेसर भंडारकर, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर विपिन चंद्र, प्रोफेसर कलाम। तो एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता की थी प्रोफेसर यशपाल ने। अगला है शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? यानी ये कहा, किसने कहा है कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है? जॉन डीवी, एडम्स, रूसो, रॉस। तो शिक्षा तीन ध्रुवीय प्रक्रिया ये कहा जॉन डीवी ने। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये होते हैं तीन ध्रुव। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार पीएस यानी प्राथमिक स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल पर 200 से अधिक छात्र होने पर छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होगा? 35:1, 30:1, 40:1 या 45:1। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 200 से अधिक छात्र होने पर छात्र और शिक्षक अनुपात होगा 40:1। अगला है सीखने के वक्र सूचक होते हैं किसके? सीखने की समस्या, सीखने की प्रगति, लिखने की प्रगति या इनमें से कोई नहीं। तो सीखने के वक्र जो होते हैं, लर्निंग कर्व जो होते हैं, वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। अगला है सीएटी। सीएटी किसने दिया हुआ है? टोरेंस, मेंस, मोरे व मॉर्गन, लियोपोल्ड बेलक। सीएटी किसने दिया हुआ है? तो सीएटी दिया है लियोपोल्ड बेलक ने। टी ऑप्शन इसका सही होगा। टीएटी मूरे और मॉर्गन ने दिया है। अगला है फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण होता है इदम में, अहम में, पराहम में या इनमें से कोई नहीं। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण होता है पराहम में। इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसके बारे में। अगला है हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है? डॉक्टर मेंस, स्किनर, रॉस, नन। तो हम करके सीखते हैं ये कहा है डॉक्टर मेंस ने। अगला है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं स्किनर, हल, थॉर्न, एबिंगहास। तो संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता है थॉर्न। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? कोहलर, स्पीयरमैन, नन, बिने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 16 वर्षीय बच्चा आईक्यू परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 16 वर्षीय बच्चा आईक्यू परीक्षण में 75 अंक लेता है, यानी आईक्यू उसकी 75 है और मानसिक आयु याद करनी है, वास्तविक आयु उसकी 16 है। तो क्या करेंगे? 75 बराबर x, 16 उसकी आयु है, इंटू 100। 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16, x बराबर 12, यानी उसकी मानसिक आयु आएगी 12। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन। तो सफल समावेशन जो है, सफल समावेशन को निम्नलिखित में से पृथक्करण के सिवाय सभी की आवश्यकता होती है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है रूपिम, स्वनिम, संकेत प्रयोग, विज्ञान, वाक्य। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है रूपिम। किशोरावस्था का समय क्या है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। किशोरावस्था का समय क्या होता है? जन्म से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 5 से 12 वर्ष या 16 से 12 वर्ष। तो किशोरावस्था का समय होता है 12 से 18 वर्ष। अगला है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया है? कोहलर, टालमैन, स्किनर, बंडूरा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो दिया है ये दिया है बंडूरा ने। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चोम्स्की, कोहलर, स्किनर, रॉस।
देखिए भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है चोम्स्की ने। और अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और 30 में से जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रश्न हमारा उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा। उदाहरण सबसे पहले और निगमन यानी नियम जो है सबसे बाद में। तो इस हिसाब से आपका आगमन विधि सबसे पहले होगा, सही होगा। यानी आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण देते हैं, बाद में नियम बताते हैं, तो इसी वजह से इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।